नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी एप्लीकेशन के अंदर झांकते हैं जिसका नाम है स्ट्रीमफ्लिक्स। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ देखने में अच्छा नहीं है, बल्कि ये वादा करता है बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसा प्रीमियम एक्सपीरियंस देने का। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो ये है स्ट्रीमफ्लिक्स का यूज़र ऐप, और इसका इंटरफेस देखते ही वाह, काफ़ी पॉलिश्ड लगता है ना? सबसे ऊपर जो ये बड़ी बड़ी बदलती हुई तस्वीरें हैं, इन्हें कहते हैं हीरो स्लाइडर। बेसिकली ये नए और ट्रेंडिंग कंटेंट को हाईलाइट करने का एक शानदार तरीका है। और उसके ठीक नीचे आराम से अलग अलग कैटेगरीज में मूवीज को स्क्रॉल किया जा सकता है। इस डिज़ाइन को देखते ही किसी को भी लगेगा कि वो एक प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग सर्विस यूज़ कर रहा है। आज हम 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहले, यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है। फिर पर्दे के पीछे जाकर देखेंगे कि इसका कंट्रोल रूम यानी एडमिन पैनल कैसे काम करता है। उसके बाद ये समझेंगे कि इसकी पूरी डिजिटल लाइब्रेरी बनती कैसे है। फिर देखेंगे कि व्यूअर्स को कैसे मैनेज किया जाता है। और आखिर में बात करेंगे उन छोटे छोटे प्रोफेशनल टचेस की जो इस ऐप को खास बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द प्रीमियम स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस। यहां हम उन सारे फीचर्स को देखेंगे जो आम यूजर को दिखते हैं और उनके एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। अब देखिए, ये यूजर इंटरफेस के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वही एनिमेटेड हीरो स्लाइडर ऊपर और नीचे कैटेगरी वाइज फिल्मों के लाइन। स्क्रीन पर जो ये छोटे छोटे बटन्स हैं ना, इन्हें कैटेगरी पिल्स कहते हैं। ये बेसिकली स्मार्ट फिल्टर्स हैं। एक्शन पर क्लिक किया तो सिर्फ एक्शन मूवीज, कॉमेडी पर क्लिक किया तो कॉमेडी, बिल्कुल इंस्टेंट। और हाँ, एक जोरदार सर्च फीचर भी है। जैसे ही टाइप करना शुरू करते हैं, रिजल्ट सामने आ जाते हैं रियल टाइम में। अच्छा, ये सब देखने में तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम स्मूथ। पर एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये सारी मूवीज और वेब सीरीज आती कहां से हैं? इन्हें डालता कौन है, मैनेज कैसे किया जाता है? और बस यहीं से इस पूरी कहानी का दूसरा और शायद सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है। तो चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं इसका कंट्रोल रूम। ये है एडमिन पैनल, इस पूरे सिस्टम का दिमाग, जहां से एक एक चीज कंट्रोल होती है। तो इस प्रोजेक्ट के ना 2 मेन हिस्से हैं। एक तरफ है यूजर ऐप, जिसे खास मोबाइल यूजर्स के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें एकदम प्रीमियम फील आए। और दूसरी तरफ है एडमिन पैनल। ये डेस्कटॉप स्टाइल है और ये समझिए डायरेक्टर की कुर्सी है, जहां से एडमिनिस्ट्रेटर को पूरे प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कंट्रोल मिलता है। एडमिन जैसे ही लॉगिन करता है, सबसे पहले ये डैशबोर्ड दिखता है। ये एक तरह से पूरे प्लेटफॉर्म का एट अ ग्लैंस व्यू है। एक नज़र में साफ पता चल जाता है कितनी मूवीज हैं, कितनी वेब सीरीज हैं और टोटल कितने यूजर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। बेसिकली ऐप की हेल्थ का एक क्विक चेकअप। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली जादू होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे एडमिन पैनल में किया गया एक छोटा सा एक्शन यूजर ऐप पर तुरंत, मतलब इंस्टेंटली असर डालता है। ओके, तो मानते हैं कि एडमिन को एक नई मूवी ऐड करनी है। प्रोसेस बहुत सिंपल रखा गया है। पहले एक्शन जैसी एक कैटेगरी सिलेक्ट की, फिर मूवी का टाइटल, रिलीज का साल, रेटिंग, ये सारी डिटेल्स डाल दी। उसके बाद बस पोस्टर, बैनर और वीडियो का लिंक पेस्ट किया और सेव मूवी पर क्लिक कर दिया, बस। और जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही एडमिन ने सेव पर क्लिक किया, बूम, वो फिल्म तुरंत यूजर ऐप पर एक्शन कैटेगरी में दिखने लगती है। ये कनेक्शन बिल्कुल रियल टाइम है और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। कोई वेटिंग नहीं, कोई डिले नहीं, इंस्टेंट। सिर्फ मूवीज ही नहीं, ये ऐप वेब सीरीज को भी बहुत स्मार्टली हैंडल करता है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब एक वेब सीरीज है, उसके अंदर मल्टीपल सीजन्स हैं और हर सीजन के अंदर मल्टीपल एपिसोड्स। ये जो ऑर्गेनाइज तरीका है ना, ये आसान बिंज वॉचिंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है। कंटेंट तो हो गया, पर प्लेटफॉर्म के यूजर्स यानी व्यूअर्स को भी तो मैनेज करना होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि उसके लिए क्या फीचर्स हैं। एडमिन पैनल से एडमिनिस्ट्रेटर सारे रजिस्टर्ड यूजर्स की लिस्ट देख सकता है, ये तो बेसिक है। लेकिन इससे भी कूल फीचर ये है कि यूजर्स वीडियो पर टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट कर सकते हैं। जैसे 2015 पर यह सीन जबरदस्त था। सोच के देखिए, ये छोटा सा फीचर ऐप में कम्युनिटी वाली फीलिंग लाता है। और हाँ, फ्यूचर के लिए यूजर्स को ब्लॉक करने जैसे ऑप्शंस भी प्लान में हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन फाइन डिटेल्स की। वो छोटी छोटी चीजें जो एक आम प्रोजेक्ट और एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट के बीच का फर्क तय करती हैं। और ये डिटेल्स एडमिन और यूजर दोनों के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती हैं। इसका वीडियो प्लेयर भी काफी एडवांस्ड है। देखिए, प्ले, पॉज, टाइमलाइन, फुल स्क्रीन, ये सब स्टैंडर्ड कंट्रोल्स तो हैं ही, लेकिन एक स्पेशल फीचर है, फ्लोटिंग प्लेयर। इसका मतलब ये हुआ कि वीडियो को एक छोटी सी विंडो में प्ले करते रहिए और साथ साथ ऐप में दूसरी चीजें ब्राउज करते रहिए। मल्टीटास्किंग के लिए ये एक कमाल का फीचर है।
ये टेबल दिखाती है कि प्रोफेशनल यूआई और यूएक्स यानी लुक एंड फील दोनों जगह इंप्लीमेंट किया गया है। यूआई मतलब ऐप दिखता कैसा है और यूएक्स मतलब उसे इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस कैसा है, दोनों ही तरफ। डेटा लोड होते टाइम एनिमेशंस, सिक्योर लॉगिन स्क्रीन्स और पेजेस के बीच स्मूथ ट्रांजिशंस जैसे फीचर्स हैं। ये सब मिलकर एक प्रीमियम फील देते हैं। तो अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को समराइज करें तो इसके 4 मेन पिलर्स हैं। एक प्रीमियम यूआई, एक कंप्लीट एडमिन पैनल, एक फुल फ्लेज्ड यूजर ऐप और चौथा एक फायरबेस रेडी स्ट्रक्चर। इस फायरबेस रेडी होने का मतलब यह है कि ऐप को रन करने के लिए सर्वर मैनेज करने की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती, सब कुछ काफी स्ट्रीमलाइंड है। और यहां सबसे जरूरी बात यही समझने वाली है कि ये सिर्फ एक फ्रंट एंड डिजाइन या कोई अधूरा बैक एंड सिस्टम नहीं है। नहीं, ये एक कंप्लीट एंड टू एंड सोल्यूशन है, एक पूरा पैकेज जो डायरेक्टर की कुर्सी को सीधा व्यूअर की स्क्रीन से जोड़ता है। तो आखिर में ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। एक प्रोफेशनल फुल स्टैक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन को जिंदा करने के लिए आखिर लगता क्या है? सिर्फ डिजाइन या कोडिंग? नहीं, ये असल में यूजर एक्सपीरियंस, कंटेंट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का एक खूबसूरत संगम है जहां हर छोटी से छोटी डिटेल मायने रखती है।